हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनेस्थीसिया ड्रग स्कूल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी की सीरीज़, जिसमें सबसे पहले हम एक टॉपिक को चुन रहे हैं, जिस टॉपिक का टाइटल रहेगा रिसेप्टर्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिसेप्टर्स बेसिकली होते क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आपकी बॉडी में ये हेल्प करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए, और ड्रग्स जो भी हम देते हैं वो इन रिसेप्टर्स पे कैसे काम करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज़ अ रिसेप्टर? ये रिसेप्टर होता क्या है? बेसिकली रिसेप्टर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है और जिस पे डिफरेंट ड्रग्स बाइंड करते हैं और डिफरेंट बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज को शुरू करते हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में ये सुनना चाहेंगे तो ड्रग, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, ड्रग इज़ अ की एंड रिसेप्टर इज़ अ लॉग। हमारे पास डिफरेंट तरीके के रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट रिसेप्टर्स डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। बेसिकली हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक ड्रग आपकी बॉडी में जाता है, वो किस रिसेप्टर पे काम करता है, किस बॉडी के पार्ट के कौन से रिसेप्टर पे फंक्शन करता है, उस रिसेप्टर की मदद से वो बॉडी के डिफरेंट बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज को प्रोड्यूस करता है। लोकेशन रिसेप्टर्स का क्या होता है? रिसेप्टर्स आपके सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, इनसाइड द सेल यानी कि साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या इनसाइड द न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास गाबा रिसेप्टर्स होते हैं, आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास ओपोइड रिसेप्टर्स होते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं। हम आपको इस तरीके से ये समझा रहे हैं कि जैसे रिसेप्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती है, अगर बॉडी की फिजियोलॉजी की बात की जाए तो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्हीं डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करते हैं और एक सेल को या तो एक्साइटेशन पे लेके जाते हैं या एक सेल को इनहिबिशन पे लेके जाते हैं। अब पहले हम एक्साइटेशन और इनहिबिशन को समझते हैं। एक्साइटेशन का मतलब है, अगर किसी भी सेल में पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लक्स ज़्यादा रहता है तो वो सेल एक्साइटेशन पे चली जाती है। अगर किसी भी सेल में पॉजिटिव चार्ज सेल से आउटफ्लक्स हो जाता है या नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर आ जाता है तो उस चीज़ को हम इनहिबिशन में काउंट करते हैं। तो ये दो डिफरेंट फंक्शंस है बॉडी के। पहले हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि बॉडी में दो दो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और वो दोनों डिफरेंट फंक्शंस डिपेंड करता है इन्हीं रिसेप्टर्स पे कि ये रिसेप्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, इन रिसेप्टर्स का नेचर क्या होता है। अगर इन रिसेप्टर्स का किसी भी रिसेप्टर का ऐसे एक नेचर है कि एक रिसेप्टर पॉजिटिव चार्ज को इन्फ्लक्स करता है किसी भी तरीके से, तो वो सेल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाती है अपने अंदर और एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करती है, उसकी वजह से वो स्टिमुलेट हो जाती है। अगर कोई भी सेल नेगेटिव चार्ज को इनटेक करती है, कोई भी रिसेप्टर इस तरीके का है कि वो नेगेटिव चार्जेस को बाहर से अंदर लेके जाता है, तो उस केस में सेल इनहिबिशन की तरफ जाती है। ये तो रही सेल फंक्शनिंग की बात। लेकिन अगर हम बेसिकली, हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ रिसेप्टर्स, तो ये आइडिया मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप समझ सको कि जब भी ये रिसेप्टर्स काम करते हैं तो ये सेल की कौन सी बायोलॉजिकल फंक्शंस को करते हैं। लेकिन अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो रिसेप्टर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें कुछ टाइप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला टाइप इज़ आयन चैनल रिसेप्टर्स, पहला टाइप है। दूसरा टाइप इज़ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। थर्ड टाइप एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। फोर्थ टाइप इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो ये चार बेसिक टाइप्स है रिसेप्टर्स के। उन इन्हीं चार टाइप्स के रिसेप्टर्स की मदद से हमारी बॉडी के पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस करती है। पहले समझते हैं हम आयन चैनल रिसेप्टर्स को। देखिए, कोई भी ड्रग अगर आयन चैनल रिसेप्टर्स पे फंक्शन करता है तो वो कैसे काम करता है? सबसे पहले इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ही फास्ट एक्शन करते हैं। ये रिसेप्टर्स बहुत फास्ट एक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि दीज रिसेप्टर्स डू डीपोलराइजेशन इन द सेल। ये सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। अब ये होता कैसे है? बेसिकली इन रिसेप्टर्स का नेचर क्या है? ये रिसेप्टर्स प्रोटीन प्लस आयन चैनल के बने हुए होते हैं। आयन चैनल क्या है? आयन चैनल एक स्पेशलाइज्ड चैनल होती है जिसके थ्रू डिफरेंट आयन्स ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। होता प्रेजेंट ये सेल मेम्ब्रेन पे है ये रिसेप्टर। अब ये चैनल किस तरीके की है?
उस पर डिपेंड करता है कि ये सेल कौन सी फंक्शन करेगा। अब देखिए, अगर ये चैनल पॉजिटिवली आयन चैनल हुई, यानी कि ये चैनल ऐसे आयन की हुई कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो इसकी जो मूवमेंट होगी आयंस की वो पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी। अगर ये चैनल इस तरीके की है कि इसके थ्रू नेगेटिव चार्ज ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज का एक्सचेंज होगा। से ये चैनल सोडियम चैनल है, तो सोडियम का जो अमाउंट बाहर होगा, जब भी ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो भी सोडियम का अमाउंट बाहर होगा वो अंदर आ जाएगा सेल के, और सेल के अंदर आने के बाद ये सोडियम की वजह से जो पोलैरिटी ऑफ द सेल है वो पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ बढ़ेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सेल एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करने के बाद ये सेल अपना एक्शन करेगा। से ये चैनल नेगेटिवली चार्ज्ड चैनल है, फॉर एग्जांपल क्लोराइड चैनल है, तो जब भी ये एक्टिवेट हो जाएगी ये क्लोराइड आयंस को अंदर ले आएगा। इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगी, हाइपर पोलराइजेशन होगी। अब ये दो टर्म्स हमारे पास आती है, वन इज़ डीपोलराइजेशन, वन इज़ हाइपर पोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है जब भी एक सेल में पॉजिटिव इन्फ्लक्स हो जाता है, जब भी एक सेल में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते हैं तो उसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। जब भी एक सेल में नेगेटिव चार्जेस बढ़ते हैं या पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकलते हैं, अल्टीमेटली पोलैरिटी नेगेटिव बढ़ जाती है, तो हम इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। दोनों के केस में फंक्शंस डिफरेंट हो जाती है। जब डीपोलराइजेशन हो जाती है तो सेल में स्टिमुलेशन हो जाएगी, जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है तो सेल में इनहिबिशन हो जाएगी। तो ये हुए हमारे आयन चैनल रिसेप्टर्स। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं दैट इज़ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। मोस्ट कॉमन रिसेप्टर्स है, इनका स्पीड जो रहता है दैट इज़ अ मॉडरेट स्पीड। जैसे कि आयन चैनल रिसेप्टर्स का स्पीड फास्ट होता है, लेकिन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का जो स्पीड होता है दैट इज़ मॉडरेट स्पीड। अब इसके मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत समझते हैं। ये बेसिकली 7 पास रिसेप्टर्स होते हैं। इसका मतलब कि ये 7 बार एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होते हैं। इनका जो कपलिंग होता है दैट इज़ विद द जी प्रोटीन्स, और ये जी प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके 3 सब यूनिट्स होते हैं जी प्रोटीन के, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा सब यूनिट। जब भी एक रिसेप्टर पे कोई भी ड्रग, कोई भी चीज़ एक्टिवेट हो जाती है तो ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करके इन सब यूनिट्स को अलग करते हैं। तो इन सब यूनिट्स की वजह से 3 डिफरेंट पाथवेज स्टार्ट होते हैं सेल के अंदर जी प्रोटीन की वजह से। उनमें 3 पाथवेज क्या होता है, जी एस पाथवे फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज़ जी आई पाथवे, थर्ड वन इज़ जी क्यू पाथवे। इनमें जो 2 पाथवेज होते हैं दैट आर द एक्टिवेशन पाथवेज, दैट मीन्स एक्साइटेटरी पाथवेज। और वो पाथवेज कौन से होते हैं, जी एस एंड जी क्यू। और जो एक पाथवे हमारा बचता है दैट इज़ जी आई पाथवे। वो जो पाथवे होता है दैट इज़ इनहिबिटरी पाथवे। इसका मतलब है अगर कोई भी ड्रग ज़्यादा स्टिमुलेशन जी एस पाथवे की तरफ हो जाती है तो उसकी वजह से सेल के अंदर एक्टिवेशन हो जाएगी, एक्साइटेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बीटा रिसेप्टर्स जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, अगर एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ती है, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। सिमिलर विद द जी क्यू पाथवे, अगर जी क्यू पाथवे की एक्टिवेशन हो जाती है तो सेल के अंदर एक्टिवेशन यानी कि एक्शन पोटेंशियल बनता है। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है। थर्ड वन इज जी आई पाथवे, दैट इज़ एन इनहिबिटरी पाथवे। जो 2 पाथवेज थे उनकी वजह से कैंप की लेवल्स इंक्रीज हो जाती थी या सेकेंडरी मैसेंजर्स की लेवल्स इंक्रीज हो जाती थी। और जब भी सेकेंडरी मैसेंजर्स की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो सेल के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स या डिफरेंट चैनल्स का एक्टिवेशन हो जाता है, जिनकी वजह से सेल में एक्शन रहती है। जो हमारा दूसरा पाथवे है जी आई पाथवे, उनकी वजह से कैंप की लेवल्स डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाती है। एंड वेन एवर पोटेशियम चैनल्स ओपन, पोटेशियम सेल के अंदर से बाहर मूव करता है। वाई? बिकॉज पोटेशियम ही एक ऐसा आयन है जो सेल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है व्हेन सेल इज़ इन द रेस्टिंग स्टेज। और ये काम किसका है? दैट इज़ द वर्क ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बारे में अगर हमें जानना है तो ये हम किसी और लेक्चर में समझेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। तो ये आपके 3 पाथवेज थे।
तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, डिपेंड करता है आपके ड्रग पे कि वो ड्रग किस तरीके से काम करता है। अगर वो ड्रग इस तरीके का है कि वो GS पाथवे को या GQ पाथवे को एक्टिवेट करता है तो सेल में एक्टिवेशन हो जाती है। तो जिस भी पार्ट ऑफ द बॉडी पे वो रिसेप्टर प्रेजेंट है वहाँ पे एक्टिवेशन हो जाएगी। अगर ये सेल GI पाथवे के थ्रू काम करता है तो वहाँ पे इनहिबिशन हो जाएगी। तो जिस भी पार्ट पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वहाँ पे इनहिबिशन हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल ओपॉइड रिसेप्टर्स, तो ओपॉइड रिसेप्टर्स GI पाथवे को फॉलो करते हैं। तो अगर ओपॉइड कोई भी ड्रग आप ओपॉइड का दे देते हो तो अगर वो एक्टिवेट करता है GI पाथवे को तो दैट मीन्स ये आपकी सीडेशन या इस तरीके के कोई एक्शंस करता है जिनमें इनहिबिशन आता है। तो ये हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। अब हम बात कर रहे हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की। अब ये रिसेप्टर्स सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स है। दैट मीन्स ये एक बार पास होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनका जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके का है, ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे बाइंड हो जाता है, इस रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे बाइंड हो जाता है। उसके बाद ये रिसेप्टर पेयर अप हो जाता है, कोई भी एंजाइम डोमेन जो अंदर प्रेजेंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसमें कुछ फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, ऑटो फॉस्फोरिलेशन हो जाती है और जो अंदर से प्रोटीन्स होते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं और सेल रेस्पॉन्सेज इनिशिएट होते हैं। ये आपका एक सिंपल मैकेनिज्म है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि बाहर क्योंकि डोमेन्स होते हैं एक रिसेप्टर के, एक इसका बाइंडिंग डोमेन है वो एक्स्ट्रा सेलुलरी प्रेजेंट है। तो ये तीनों रिसेप्टर्स जब हम देखेंगे तो इन तीनों रिसेप्टर्स में सेल जो रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो जाती है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। जब एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे ड्रग बाइंड होता है तो अंदर सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एंजाइम्स के एक्टिवेशन होने की वजह से सेलुलर रेस्पॉन्सेज आते हैं। दिस इज द डायरेक्ट एक्टिवेशन। और इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो इंसुलिन रिसेप्टर की या ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर की। इनका एक्टिवेशन होने की वजह से ही डायरेक्टली इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाता है या ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे थे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स यानी कि न्यूक्लियर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का जो बाइंडिंग या एक्टिवेशन हो जाता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब ये एक रिसेप्टर ऐसा है जिसमें ड्रग को सेल के अंदर जाना पड़ता है, ड्रग को क्रॉस करना पड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट मीन्स ड्रग मस्ट बी लिपिड सॉल्युबल। अब इस चीज़ का मैकेनिज्म क्या है, एक सिंपल स्टेप्स में आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो हम कॉमनली एक्शंस देखते हैं दैट आर थ्रू द आयन चैनल रिसेप्टर्स एंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, और वो दोनों आप लोगों को शायद समझ आ ही गए होंगे। अब हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के कुछ डिटेल्ड मैकेनिज्म को समझते हैं, कुछ स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप क्या रहता है कि ड्रग क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को। फर्स्ट व्हेन द ड्रग कम्स इट क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन। उसको इंपॉर्टेंटली ये क्रॉस करना पड़ता है बिकॉज एक्स्ट्रा सेलुलरली हमारे पास डोमेन प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा स्टेप है कि ये ड्रग बाइंड करता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ में जो कि रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरा स्टेप है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ड्रग और रिसेप्टर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स एंटर करता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में बाइंड होता है किसी डीएनए के साथ में और जीन ट्रांसक्रिप्शन अल्टर कर देता है, कुछ नए प्रोटीन्स बनते हैं और फाइनल इफेक्ट आपको देखने मिलता है। दैट मीन्स कि इनका जो फंक्शन होता है दैट इज़ थ्रू द डीएनए, दैट इज़ थ्रू द जीन्स। तो बाकी का फंक्शन हम देखते हैं कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू फंक्शन करते हैं, कुछ आयन चैनल्स के थ्रू फंक्शन करते हैं, लेकिन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं आपके जीन्स के थ्रू या डीएनएज के थ्रू। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो स्टीरॉयड्स की, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो थायराइड हार्मोन्स की, और इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो विटामिन डी की ऑफ कोर्स। तो ये हमारे 4 डिफरेंट रिसेप्टर्स है और इन 4 डिफरेंट रिसेप्टर्स को हम अगर समराइज करें तो 4 डिफरेंट रिसेप्टर्स फंक्शन डिफरेंटली करते हैं, लेकिन एक्शन इनका या तो एक्साइटेशन होगा या तो इनहिबिशन होगा। दैट मीन्स सेल में या तो एक्साइटमेंट हो जाएगी और सेल कुछ फंक्शंस करेगा, कुछ एक्शंस करेगा, या तो सेल में इनहिबिशन हो जाएगी, दैट मीन्स सेल विल गो ऑन द सीडेशन।
तो सबसे इम्पॉर्टेंटली जो कॉमनेस्ट रिसेप्टर देखा जाता है, फंक्शन जो ड्रग्स करते हैं वो करते हैं हमारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे, उसके बाद आयन चैनल रिसेप्टर्स पे करते हैं। तो हम धीरे धीरे, ये एक बेसिक लेक्चर था रिसेप्टर्स के लिए। अगर हम धीरे धीरे जब भी कोई भी क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स पढ़ते हैं, कोई भी ड्रग हम स्टडी करते हैं, उसमें इसका जो मैकेनिज़्म होता है, जब हम ड्रग का मैकेनिज़्म पढ़ते हैं तो वो किसी रिसेप्टर के थ्रू हो जाता है। और जब हमें मालूम होगा, अगर फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये ड्रग काम करता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के थ्रू, और जी प्रोटीन कपल्ड में ये जी एस पाथवे को फॉलो करता है, तो इसका मतलब है मुझे समझ आना चाहिए कि दिस ड्रग विल डू सम एक्साइटेशन इन द सेल। अगर मैं बोलूँगा कि ये जी आई के थ्रू काम करता है, दैट मीन्स दिस ड्रग विल डू सम इनहिबिशन इन द सेल। सेम केस होगा हमारे आयन चैनल रिसेप्टर्स के साथ में। अगर मैं आपको बोलूं कि ये ड्रग किसी ऐसे रिसेप्टर पे काम करता है जो एक पॉजिटिव चार्ज्ड आयन चैनल रिसेप्टर है, दैट मीन्स दिस सेल विल डू सम एक्साइटेशन इन द सेल। सेम केसेस विद द नेगेटिवली चार्ज्ड चैनल रिसेप्टर। तो ये हमारा एक बेसिक लेक्चर था रिसेप्टर्स पे। अब कुछ डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन कंसेप्ट्स को समझते हैं। डीपोलराइजेशन बेसिकली होता है जब सेल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज बढ़ जाते हैं, और हाइपर पोलराइजेशन होता है जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। देखिए, सेल जब भी एक सेल रेस्ट में होती है, उसका एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। और ये क्या होता है, ये सेल के अंदर जितना भी आयंस होते हैं और सेल के बाहर जितने भी आयंस होते हैं, उनका एक डिफरेंस होता है। जब सेल रेस्ट में होती है तो यही डिफरेंस नेगेटिव होता है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आयंस आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, और कम पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक आयन डिफरेंस ऐसा है कि पोटेशियम आयंस सेल के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं और सोडियम आयंस सेल के बाहर ज़्यादा पाए जाते हैं। वाई इट हैपन्स? ये इसलिए होता है क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप प्लेज अ रोल। सोडियम पोटेशियम पंप एक ऐसा पंप है जो एक्टिवेट होता है एटीपी की मदद से, और उसका काम क्या होता है कि वो जब चलता है, वो जब वर्क करता है, तो वो 3 सोडियम आयंस को सेल से बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर ले आता है। अगर आप इसमें डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस इज नेगेटिव, -1 अकॉर्डिंग टू द सेल। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमें नज़र आती है कि पोटेशियम आयंस का सेल के अंदर ग्रोथ बढ़ जाता है और सोडियम आयंस का सेल के बाहर। तो जब भी एक सेल एक्टिवेट हो जाती है, जब भी एक सेल का रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, जब एक चेंजेस आ जाती है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती है, तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जाता है टुवर्ड्स द एक्शन पोटेंशियल। और कैसे होता है? क्योंकि एक आयन चैनल जब खुल जाती है, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन चैनल खुली, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से सोडियम बाहर से अंदर आ जाता है, और बाहर से अंदर आने की वजह से अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। पहला पोटेंशियल हमारा था रेस्टिंग पोटेंशियल, दैट इज द नेगेटिव पोटेंशियल। फिर ये ऐसे पोटेंशियल पे पहुंचता है धीरे धीरे जब एक सेल रेस्टिंग से होके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचती है। और ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल होता है जहाँ पे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स खुलती है। अब देखिए, यहाँ पे आयन चैनल्स का काम है। 2 तरीके के आयन चैनल्स होते हैं। एक होता है हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल, दूसरा होता है हमारा वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स कौन से होते हैं? जिन पे कोई लिगेंड वर्क करता है तभी वो एक्टिवेट हो जाती है। एंड लिगेंड्स आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड सो ऑन। लेकिन वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स ऐसे चैनल्स हैं जो किसी चार्ज की वजह से खुलती है, और वो चार्ज हमने देखा कि यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब बनता है तो एक चार्ज बिल्डअप हो जाता है अंदर, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। और वो चार्ज एक ऐसे पोटेंशियल पे पहुँचता है जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स खुलती है। जब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स खुलती है तो बाकी के जो भी आयन्स होती है बाहर से, वो अंदर आ जाते हैं। एब्रप्ट इंक्रीज हो जाता है, एब्रप्ट चेंज हो जाता है, और ये पोटेंशियल जाके एक एक्शन पोटेंशियल पे पहुंचता है। किसी भी सेल का अलग अलग एक्शन पोटेंशियल होता है, और वो एक एक्शन पोटेंशियल पे पहुंचता है, वो ये सेल वर्क करती है। दिस इज कॉल्ड अ डीपोलराइजेशन। अब अगर ये आयन चैनल हुई नेगेटिव आयन चैनल, दैट मीन्स क्लोराइड आयन चैनल, तो इसकी वजह से सोडियम की जगह पे क्लोरीन अंदर आएगा। जब क्लोरीन अंदर आएगा तो ये पोटेंशियल अगर फॉर एग्जांपल से -60 मिलीवोल्ट रहा, तो ये 60 से और नीचे गिरेगा, -80 मिलीवोल्ट जाएगा। ठीक है, तो जब ये -80 मिलीवोल्ट जाएगा
तब जाके ये फंक्शन नहीं कर पाता है। दैट मीन्स दिस गोज इनटू द इनहिबिशन स्टेट। तो ये हमारा होता है हाइपरपोलराइजेशन। तो ये हमारा एक कंसेप्चुअल लेक्चर था रिसेप्टर्स के मुतालिक। हम इसी तरीके से कुछ कंसेप्चुअल लेक्चर्स आपको अपलोड करते जाएंगे इस चैनल पे। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपको इन्हीं लेक्चर्स के बारे में कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस चाहिए होंगी तो हम एक अलग सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक एक डिफरेंट ड्रग्स के बारे में या रिसेप्टर्स के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस अपलोड करते जाएंगे। आपका कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी डाउट आप फेस कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आंसर्स शॉर्ट्स में अपलोड करते जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी भी स्टूडेंट्स को आपकी वजह से हेल्प मिले। थैंक यू।